इसमें 58 रेडी तो जो है वो लाइसेंस वाली, उनकी तो बात चली रही है, तो वो तो रहेंगे रहेंगे। जो बाकी वाली है परमिशन, जिनको 15 में खत्म हो गई, किसी की 16 में खत्म हो गई, 16 के बाद वो 9 साल अब इलीगल तरीके से वो सड़कों पे चल रही हैं, और उन्हीं को देख के बाकी बिना परमिशन के भी चल रही हैं, क्योंकि जब कोई पूछने वाला नहीं हो तो फिर इस बात को बढ़ावा मिलता है। वो इसको रीवैल्यूएट किया जाएगा। पहला काम तो हटने का हुआ। सेकंड फेज क्या हुआ कि इनको रिहेबिलिटेशन के लिए भी किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन में कौन आदमी उसमें आता है, किसको मिलनी चाहिए, वो कटरा का होना चाहिए, वो कड़िए का कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्कल का होना चाहिए, वो सब डिवीजन कटरा का होना चाहिए। वो सारी बातें फिर आपसे बैठ के म्युनिसिपल कमेटी अपने दायरे के मुताबिक इनको क्या रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और किस जगह पे इनको ले जा सकते हैं। रेडियो में खराबी है, वो खराबी वैनों में भी है, खराबी ऑटो वालों में भी है। कितने ऑटो क्वालिफाई करते हैं जहाँ पे, ये बड़ी बात ये है। कितने यहाँ पे होने चाहिए, वो बड़ी बात है। और जारी है, मगर बहुत से लोगों का कहना है कि जो परमिशन मिली है, जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो रेडी का लाइसेंस मिलना चाहिए। उसके लिए किस तरह से प्रयास जो आपकी तरफ से रहेंगे? जो रेडियो की बात आपने कही है, मैंने भी वो देखा है कि वो एक नोटिस वहां पे निकला हुआ है। ये रेडियो अवैध रूप से, अवैध और रेडियो में फर्क है। अवैध रूप से रेडियो, मेरे विधायक बनने के बाद जो मेरी पूरी कोशिश थी कि कटरा में ये अवैध जो रेडियो हैं, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो वैसे कंजेशन जिसने भी की हो, इसको दूर करने के प्रयास हर वक्त रहे। मगर जो आज की डेट में संज्ञान लिया गया है कि ये जो अनऑथराइज्ड रेडियो हैं, ये थोड़ा सा लिंक्ड करके नशे के साथ, मैंने जो अभियान चलाया था कि नशा मुक्त कटरा हम करें, नशा मुक्त हमारी स्टेट हो, नशा मुक्त के साथ साथ हम बच्चों को जिस लाइन पे खेल की तरफ आप ले जा रहे हैं, तो मेरा ये प्रयास में एक बीच में नशे की बात से ये बात निकल के आई कि कुछ अनऑथराइज्ड जो रेडीज वाले हैं वो नशे के काम में लिप्त है। और लिप्त होने के बाद ये एक रिपोर्ट मांगी गई गवर्नमेंट की तरफ से, सीआईडी डिपार्टमेंट से मांगी गई, स्पेशल ब्रांच से मांगी गई, और उसमें तस्दीक हो गई कि ये आप ठीक कह रहे हैं। और उसी के फलस्वरूप आज जो एक अभियान जो है म्युनिसिपल कमेटी कटरा जो कर रही है कि वो उनको हटाने का जो अनऑथराइज्ड है, इसमें 58 रेडी तो जो है वो लाइसेंस वाली, उनकी तो बात चली रही है, तो वो तो रहेंगे रहेंगे। जो बाकी वाली है परमिशन, जिनको 15 में खत्म हो गई, किसी की 16 में खत्म हो गई, 16 के बाद वो 9 साल अब इलीगल तरीके से वो सड़कों पे चल रही हैं, और उन्हीं को देख के बाकी बिना परमिशन के भी चल रही हैं, क्योंकि जब कोई पूछने वाला नहीं हो तो फिर इस बात को बढ़ावा मिलता है। वो बढ़ावे के साथ साथ, और मेरा ये मानना है कि म्युनिसिपल कमेटी जो है अपना काम जिस तरीके से कर रही है, मुझे लगता है कि वो सारे का सारा ठीक होगा और अनऑथराइज जो है वो हटेंगी। अब इसी के बीच में बहुत से रेडी वाले मेरे पास भी आए हैं, बहुत से ऐसे लोग भी आए को जिनको बड़ी जरूरत है इस बात के लिए, इसको रीवैल्यूएट किया जाएगा। पहला काम तो हटने का हुआ। सेकंड फेज क्या हुआ कि इनको रिहेबिलिटेशन के लिए भी किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन में कौन आदमी उसमें आता है, किसको मिलनी चाहिए, वो कटरा का होना चाहिए, वो कड़िए का कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर्कल का होना चाहिए, वो सब डिवीजन कटरा का होना चाहिए। वो सारी बातें फिर आपसे बैठ के म्युनिसिपल कमेटी अपने दायरे के मुताबिक इनको क्या रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और किस जगह पे इनको ले जा सकते हैं। जैसे कि जम्मू वालों ने किया, आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पे उन्होंने एक पटरी के ऊपर सबको लेके गए हैं। हमारा ये मानना है कि ये इसमें मतलब कि हमारी कंजेशन दूर हो जाए। और कंजेशन अगर आप देखें, और इस बात के आप गवाह हैं, मेरी हॉस्पिटल वैन नहीं पहुंच सकती जो रेडियो वहां पे लगी हुई है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई मरीज अगर वहां पे पहुंचना हो किसी को, आधा आधा घंटा वहां पे रुकना पड़ता है, क्योंकि रेडियो ने इंक्रोचमेंट की है। और रेडियो पीडब्ल्यूडी की रोड में तो लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पीडब्ल्यूडी की रोड तो सड़क जो है वो तो गाड़ियों के लिए है, आपको रेडियो रखने का कहाँ पे वहां पे बात हो गई। और फिर ऊपर से जो बीच में मुद्दा निकल के आया है, कुछ रेडी वाले जो है वो एडिक्शन का काम, नशे का काम बेचने का कर रहे थे। ये इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ उनको, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नशे को हटा के हम सब रहेंगे। और नशा सिर्फ विधायक के कहने पे नहीं घटेगा, आप लोगों की बहुत बड़ी सपोर्ट की जरूरत है, खासतौर पर मीडिया वालों की। आपकी सपोर्ट के साथ साथ आप किस किस्म की खबर करते हैं, आपका मूल कहने का भाव क्या है, आप उस मतलब के खबर को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, पॉजिटिव लेना चाहते हैं कि नेगेटिव लेना चाहते हैं। मेरा आपसे भी प्रार्थना है, सब मीडिया भाइयों से, ये कटरा सिर्फ विधायक का नहीं है, आप यहाँ के रहने वाले हो, जो आपका भी कटरा है। आप बुद्धिमत्ता से कुछ काम लें। एक
नुक्ते से हेर फेर से खुदा का जुदा हो जाता है। आपकी पत्रकारिता इस तरीके से हो कि आप इसमें अंकुश लगाने का काम करें। आपकी पत्रकारिता इस तरीके से हो कि विधायक जो कह रहे हैं, विधायक तो मैं सबका हो गया, विधायक बनने के बाद तो मैं पूरे कटरा की बात कर रहा हूं। पूरे कटरा की अगर बात कर रहा हूं, वो कटरा तब फलीभूत होगा जब आप कटरा वालों का मुझे सहयोग मिलेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सहयोग मिलने के साथ साथ कटरा में ये मतलब कि बिल्कुल ठीक तरीके से सारा चलेगा। आपके माध्यम से मैं पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं, एसएसपी रियासी को, एसपी कटरा, एडिशनल एसपी कटरा को, डीएसपी कटरा को, थानेदार कटरा को और उनकी पूरी टीम को। आज आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं देखता हूं कि आज इतने लोग पकड़े गए, आज इतने पड़े गए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये जो शक्ति उन्होंने की है, ये समाज को ठीक करने के लिए, एडिक्शन को दूर करने के लिए ये की है। हम पुलिस का भी इसी के साथ सहयोग करें, मेरा ये भी आपसे निवेदन है। तो आपने ठीक कहा, कई बातें तो सामने आती हैं तो कई बात अंदर से चलती हैं। ये सिर्फ आप कहें कि रेडियो में खराबी है, वो खराबी वैनों में भी है, खराबी ऑटो वाले में भी है। कितने ऑटो क्वालिफाई करते हैं जहां पे, ये बड़ी बात ये है। कितने यहाँ पे होने चाहिए, वो बड़ी बात है। और डिपार्टमेंट ने इसका संज्ञान लिया है। संज्ञान के तौर पे, मोटे तौर पे उन्होंने ये कहा है कि कटरा में कितने ऑटो यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं वही चलेंगे। क्वालिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि उनका परमिट कटरा का कितने का है। जो इलीगल ऑटो थे वो भी आप देखेंगे थोड़े समय में, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से आपको क्या कहना, आपको तो सब पता है। 30,000 रुपए की पुरानी गाड़ी मिलती है तो वो आके ले आते हैं यहाँ पे, वो सीधी स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी और सवारी को बिठाया, पता ही नहीं है कि कहाँ ले जा रहे हैं आप। और उससे सफर क्या होता है, क्वालिटी हमारे काम की नीचे हो जाती है। अच्छी जगह पे कोई पहुंच नहीं सकता। पता नहीं कैसे ब्लैकमेल हो गया कि नहीं हो गया। ये जो कदम सरकार की तरफ से, आरटीओ की तरफ से उठाया गया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। और हम सबको इसके लिए सपोर्ट में आना चाहिए और बिना परमिट के कोई गाड़ी ना चले, इसके लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए।